सो लेट्स वेलकम गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। तो ये सिस्टम डिज़ाइन का मैंने अभी खुद के लिए भी बहुत कंटेंट सर्च किया था, पर हिंदी में इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला। पढ़ना क्या है सिस्टम डिज़ाइन, मतलब बहुत सारे पैटर्न से कौन सा पैटर्न पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। बहुत सारे पैटर्न से मार्केट में मैंने भी खुद जब पढ़ते टाइम यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था। तो इसी वजह से मैं एक हिंदी में एक सीरीज बनाना चाहता था। तो आज हम ये सिस्टम डिज़ाइन की एक 5-10 वीडियो वाली एक छोटी सी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पैटर्न्स लेने वाले हैं, जो कि मैंने भी गूगल पे यूट्यूब पे जहाँ पे भी सर्च करके मैंने भी चार पढ़े हुए हैं। तो वो जो मुझे पैटर्न्स अंडरस्टैंड हुए, वो मैं आपको एक हिंदी में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन के मोस्टली थ्री टाइप्स के पैटर्न होते हैं, जो कि फर्स्टली होता है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न अनदर वन होता है जो कि होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, एंड अनदर वन इज बिहेवियरल। थर्ड वन इज बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। बिहेवियर। तो इसमें से दो तीन करने हैं, इसमें से दो तीन करने हैं, इसमें से दो तीन करने हैं। इससे हमें एक ओवरव्यू आ जाएगा कि क्रिएशनल क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, बिहेवियर क्या है। तो ऐसे सब टेक्निकल तो पैटर्न्स, डिजाइन के पैटर्न्स बहुत है। एक एलएलडी की सीरीज है, इसमें तो वो इजीली एक एचएलडी और एलएलडी, आप जिनको भी पता नहीं होगा उनके लिए एचएलडी, दैट इज हाई लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन यहाँ कोई कोड नहीं होता, या सिर्फ डेटाबेसेस कौन से यूज होंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्यों हम नो सिक्वल डेटाबेसेस यूज करेंगे, क्यों हम सिक्वल डेटाबेसेस यूज करेंगे, ये सारी जो बातें क्यों हम लोड बैलेंसिंग वगैरह, जो कि सब हमारा जो डिजाइन है पूरे सिस्टम का प्रिंसिपल, प्राइसिंग क्या रहेंगी, ये सब एचएलडी में आ जाता है। और लो लेवल डिजाइन में आता है जो कि हम डायरेक्टली क्लासेस क्या होती है, जो डायरेक्टली कोड लिखा जाता है, दैट इज एलएलडी, लो लेवल डिजाइन। वो कोड करेंगे। तो इसमें होगा लो लेवल डिजाइन। इसमें मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स करने होते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स फोर से, फर्स्टली वन एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन, जो जो चार डिजाइन पैटर्न से प्रिंसिपल से वही यूज होते हैं। एंड ये पैटर्न यूज करने के लिए हमें लो लेवल डिजाइन में इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है उसका। सो लेट स्टार्ट। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हम लो लेवल डिजाइन का आज का फर्स्ट पैटर्न लेने वाले हैं, जो कि होगा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न, 1 मिनट। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। सो इस पैटर्न में क्या खासियत होती है, आपने कभी किसी वेबसाइट पे जाते वक्त आपने ये देखा होगा कि ये तुम्हारी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट का इसमें तीन लॉगिन के बटन है। एक है ये एडमिन का लॉगिन है, एडमिन। ये है एक यूजर का है, और ये कुछ अलग बटन है। एक कार का बटन है। So, oh, obviously I will not use car. I will use some. Okay. यहाँ पर एक अनदर जो यूजर है, सुपर एडमिन ले लेते हैं, सुपर एडमिन। ओके, सुपर एडमिन का यूजर ले लेते हैं। अब ये आपको यूजर को हर बार किसी अलग कंपोनेंट में रिडायरेक्ट करेगा। ये एडमिन का लॉगिन कर रहा है, ये यूजर का लॉगिन कर रहा है, राइट। ये किसका, सुपर एडमिन का लॉगिन कर रहा है। तो ये हर बार यूजर को पता चल रहा है कि लॉगिन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, राइट। सो हमें ये क्रिएशनल डिजाइन, जो हमें जो फर्स्ट पैटर्न देखने वाले हैं वो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में हम ये सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हर बार यूजर आता है, एक एडमिन लॉगिन होगा, एक यूजर लॉगिन होगा, एक सुपर एडमिन होगा। तो हम क्या करते हैं, ये वेबसाइट पे इतने सारे पेजेस न बना के सिर्फ एक ही लॉगिन का बटन बनाते हैं, और उस लॉगिन को पीछे हम लॉजिक लिखते हैं, जो कि ये क्लाइंट साइड को, ये क्लाइंट है, तो इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो हम क्या करते हैं, अभी एक ये कोड जो लॉगिन का बटन एक ही रहेगा, सिर्फ लॉगिन के दो ही क्रेडेंशियल्स रहेंगे यहाँ पर, लॉगिन। और ये हमारे जो कोड में रहेगा, ये कोड में इफ एल्स का यूज होगा। अगर वो एडमिन है,
अगर वो एडमिन है तो उसको एडमिन के डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दो, अगर वो यूजर है तो उसको यूजर के पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, अगर वो सुपर एडमिन है तो वो सुपर एडमिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, पर एक ही लॉगिन बटन से। और यहाँ हम क्या कर रहे थे, या हम कर रहे थे एक एडमिन, ये मल्टीपल यूजर्स इंटरफेसेस। सो इस पैटर्न में ये जो कोड है, ये हम जो इस पे लिखते हैं इसे कहते हैं फैक्ट्री। इसे कहते हैं फैक्ट्री। मतलब ये फैक्ट्री डिसाइड करेगी कि आप लॉगिन कौन सा करने वाले हैं, यूजर लॉगिन है, एडमिन लॉगिन है, या मल्टीपल है। सो इसकी तरह से हम हमारा ये जो सिस्टम डिजाइन करेंगे। सो आज का हमारा कोड डायरेक्ट हम आते हैं। सो मैं डायरेक्टली स्विच करता हूँ हमारे कोड एडिटर पे। सो आपके पास जो भी कोड एडिटर होगा आप सिंपली वो यूज कीजिए। वीएस कोड होगा, वीएस कोड, और ये जावा सीरीज जावा में होने वाली है। सो हम ये इसका कोड यूज करने के लिए जावा का इंटेलिजे यूज करेंगे। आप सिंपली ये वीएस कोड में जाइए और कोई भी आपका जो एक सिंपल सा फोल्डर ओपन कर लीजिए, जो भी फोल्डर होगा। उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आता है, या राइट क्लिक करने के बाद न्यू जावा प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके, मतलब न्यू जावा पैकेज, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मॉड्यूल, हाँ, न्यू जावा मॉड्यूल, सिंपली वो मॉडल क्रिएट कर ले। मैं सिंपली इंटेलिजे यूज करता हूँ। इंटेलिजे भी सेम ही है, उसका उसके जैसे ही है। सिर्फ इंटेलिजे में आपको स्पेसिफिक काम करने के लिए अच्छे जावा के सजेशंस वगैरह मिल जाते हैं, जो कि इसके लिए होते थे। सो हम सिंपली ये वर्क कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या है, सिंपली ये सिस्टम डिजाइन पे राइट क्लिक करने के बाद आप उसका ट्यूटोरियल देख लीजिए, इंटेलिजे यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और सिर्फ इंटेलिजे करने के बाद यहाँ पे मैंने एक सिस्टम डिजाइन वर्कशॉप नाम का एक फोल्डर ओपन कर लिया है। इस फोल्डर में हम सिर्फ न्यू जावा मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। आपको ये अलग से भी किया जा सकता है, जैसे हम न्यू इसका कोड मैं आपको गिटहब की रेपोजिटरी पे पुश कर दूंगा कि कोड कैसे करना है। सो हम सिंपली मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, दैट इज फर्स्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, फैक्ट्री अंडरस्कोर डिजाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। और ये हमारा मॉड्यूल क्रिएट हो गया है। अब ये हमारी मेन फाइल है। आपका जो पूरा सोर्स को, मतलब जो भी कोड आप लिखने वाले हैं, ये पूरा सोर्स फोल्डर में रहता है, एसआरसी फोल्डर में। उसके बाद इसके बाद हम राइट क्लिक करके यहाँ पे एक पैकेज बना लेंगे। अब यहाँ पे हम डीबी नाम से पैकेज बना लेंगे, जो कि डेटाबेस होगा। और डेटाबेस में यूजर कौन कौन से टाइप से होंगे, कौन कौन से टाइप के रहेंगे, उनके हम मल्टीपल क्लासेस बनेंगे। सो हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है। एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो हमें एक यूजर डीबी बनाना पड़ेगा। ये हमारा डेटाबेस है, डीबी। और यहाँ पे आप एक यूजर रहेगा, एक एडमिन रहेगा, एक सुपर एडमिन रहेगा, राइट। ये रहेगा सुपर एडमिन, राइट। आपको ये सिस्टम डिजाइन करने के बाद सिर्फ ये ऑल क्लासेस ई फेल्स करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। सो हम जावा में आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। मोस्टली आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स का एब्स्ट्रैक्शन आना चाहिए, जो कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हम जावा में पूरा एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, हम अचीव कैसे कर सकते हैं फुल एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, इंटरफेसेस क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आप ये सिस्टम डिजाइन की तरफ मोड़ लीजिए। सो आप ये आपका सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, राइट। आपने ये सिस्टम डिजाइन करने के लिए अब आप यूजर में से एक, जो कि यूजर का टाइप लोगे, जो भी कौन सा होगा, उसके हम उसके ईमेल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। हम उसके ईमेल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो यूजर कौन सा है। सो हम सिंपली क्या लेंगे, जो user.user@gmail.com, user@mail.com। सो हम ऐसे admin@gmail.com, super@gmail.com ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे जो कि डीबी नाम का होगा, उस पे सब क्लासेस बनाएंगे, सब क्लासेस, राइट। तो हम सिंपली इसमें सब क्लासेस बना लेते हैं। अब कैसे सब क्लासेस करेंगे ये हम कोड में देखते हैं। ये सिंपली मैंने नया, मुझे हर कोड एक मॉड्यूलर तरीके से रखने की आदत है, इसलिए मैं सिंपली एक नया जावा का पैकेज बना लेता हूँ। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, पैकेज क्या है, फोल्डर क्या है। आप सिंपली वेस कोड में फोल्डर भी बनाए तो वैसा ही डिटेक्ट होता है। सिंपली आप पैकेज पे क्लिक कर दूंगा और इसका नाम दूंगा यूजर डीबी, डीबी। सिंपली ये रहा हमारा डीबी। अब हम इस पे जाएंगे और एक
इंटरफेस क्रिएट करेंगे, जो कि इंटरफेस, और इंटरफेस को नाम दूंगा मैं डीबी, सिंपली डीबी। ओके, ये हमारा डीबी क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम इसमें मल्टीपल मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं विदाउट क्रिएशन। सो हम ये इंटरफेस क्रिएट करने के बाद इस पे मल्टीपल मेथड्स, जो मेथड्स मतलब फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस, जो भी आपको बोलना है वो बोल लीजिए, ये मेंबर फंक्शंस इस इंटरफेस में डिक्लेयर करेंगे। और उसका जो क्रिएशन का कोड है वो हम अनदर, जहाँ जिस क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पे हम उसका कोड लिखेंगे सिंपली। अब वह एक आपको बात मालूम चाहिए कि इंटरफेस में सब मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, इनिशियली सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सो हम सिंपली हमारे एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर मैं क्रिएट डीबी, पब्लिक वॉइड क्रिएट डीबी, और ये मेथड होगी वॉइड, और सिंपली ये हमने एक मेथड क्रिएट कर ली। इसके अलावा मैं एक डीबी डॉट जावा को अभी एंड कर देता हूँ, और एक अनदर एक यूजर टाइप नाम का एक पैकेज बना लेता हूँ। मतलब जो भी यूजर आएंगे हम उनको एक यूजर टाइप में स्टोर कर लेंगे। ओके, सिंपली यूजर टाइप, TYP, यूजर टाइप। इसमें हम बनाएंगे एक क्लास बनाएंगे, इसका नाम देंगे एडमिन, मतलब एक यूजर क्लास रहेगा, ये यूजर क्लास है। यूजर क्लास में क्या है, वो इम्प्लीमेंट होगा का किस डीबी से इम्प्लीमेंट करना है हमें, जो कि हमें डीबी क्रिएट कर रहे हो, जो कि इंटरफेस है, उस इंटरफेस से हमें लिंक करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ये इंटरफेस बनाया, ये डीबी इंटरफेस है, ये डीबी इंटरफेस को हम 3 क्लास से मॉनिटाइज करेंगे। फर्स्ट होगा यूजर, अनदर होगा एडमिन, थर्ड वन होगा सुपर एडमिन। तो ये होगा इंटरफेस, और ये हो गए उसके सब क्लासेस, पर वो इम्प्लीमेंट से इस डीबी का वो इनहेरिट कर रहे हैं। यस, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनहेरिटेंस वर्किंग क्या होती है। ओके, सो मैं सिंपली यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स लिख लेता हूँ, इम्प्लीमेंट्स, और वो किस से, डीबी से आ रहे हैं, सिंपली मैं डीबी फ्रॉम डीबी। ओके, व्हाट वाज द एरर, अब आपको यहाँ पे कुछ तो भी एरर शो हो रहा। Why? User must either declare abstract or implement abstract method create db। यस, अब आपको ये सिंपली दिख रहा होगा, तो हम सिंपली यहाँ पर abstract क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एरर वाज गॉन, राइट, abstract class user implements db। यस, इस सिंपली। अब इसके बाद हमें वो मेथड ओवरराइड करना है जो हमने इस डीबी में लिखा हुआ है। कौन सा, ये पब्लिक वॉइड क्रिएट डीबी। अब हम डीबी क्रिएट करना चाहते हैं, पर वो किससे करना चाहते हैं, इस मेथड से क्रिएट करना चाहते हैं, इस क्लास से क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि यूजर है। सो हम सिंपली ओवरराइड, ओ का ओ कैपिटल है, ओवरराइड एंड सिंपली ओवरराइड क्लिक करने के बाद ओवरराइड, एंड हमारी जो मेथड है पब्लिक वॉइड क्रिएट डीबी एंड सिंपली ये हमारे मेथड, जस्ट सिंपल। इसके बाद हमें इसमें क्रिएट करने के लिए पैटर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिंपली प्रिंट कर देते हैं क्रिएटिंग यूजर। ओके, सिंपली इसमें लिखना है, इतना ही लिखना है। अब हम हमारा जो अनदर यूजर है, जो कि एडमिन है, एडमिन नाम का एक क्लास बना लेते हैं, सिंपली ए ऐड है हमारे एडमिन, और इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो कि हमारा डीबी है, हमारे डीबी में, राइट। इसमें भी हम क्या कर रहे थे, ओवरराइड कर लेते हैं, ओवरराइड जो भी हमें ओवरराइड करना है, पब्लिक वॉइड क्रिएट डीबी एंड ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया सिंपली। इसमें हम क्रिएटिंग एडमिन नाम करके डाल देते हैं, क्रिएटिंग एडमिन, सिंपली क्रिएटिंग एडमिन। इसके बाद हम एक सुपर एडमिन नाम का जो भी यूजर होगा उसको क्रिएट कर लेते हैं, सुपर एडमिन क्लास सुपर एडमिन, और इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट किसे, डीबी। अभी यहाँ पर भी कुछ तो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप मुझे बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना है, राइट। अब इसके बाद भी हम ओवरराइड कर लेंगे, वो जो क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसको ओवरराइड करेंगे, पब्लिक वॉइड क्रिएट डीबी, ये सिंपली हमारी मेथड है, और इस मेथड में हम क्रिएटिंग सुपर एडमिन ऐसा आउट करके क्रिएटिंग सुपर एडमिन
सुपर एडमिन, राइट, इट्स सिंपल। हमने ये एडमिन क्लास क्रिएट कर लिया, ये जो पब्लिक क्लास एडमिन, वो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं, पर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखे तो यहाँ पर एरर आ जा रहा है। नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है भाई, इसे क्या हो रहा है? यहाँ पर यूजर एब्स्ट्रैक्ट लिखा है बाय डिफॉल्ट। कभी कभार वो टेक्निकल एरर की वजह से हमें उसने एरर दिखाया था, इंटेलिजेंट ने एरर दिखाया था, इसकी वजह से हमने एब्स्ट्रैक्ट लगा था। पर अभी एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने एक मेथड ओवरराइड कर लिया वहां से, जो कि मेथड है एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि जो ऑल मेथड्स रहते किस में से, ये इंटरफेस में से, वो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहते। सो हमने सिंपली इतने कोड को कमेंट कर दिया तो वो कोड अभी यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये देखो, मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ सिंपली, क्लास एडमिन मस्ट आइदर डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट डीबी इन डीबी। तो ये सिंपली इस क्लास में हमें ऑल जो मेथड्स लिखने हैं, मतलब जो कुछ तो भी एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट होना है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन के लिए अचीव करने के लिए होगा। अब हम सिंपली हमारे जो मेन मेथड है जो कि यूजर, ये क्लाइंट साइड का कोड है, जस्ट हमने अभी रिसर्च किया था कि हम करने कैसे वाले। ये हमारा डीबी है, ये हमारे लॉगिन का जो क्लाइंट साइड का कोड है। यहाँ पे मल्टीपल बटन्स है, सो हमें मल्टीपल बटन्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड में इफ एल्स से लगाने। इफ हम उसको स्ट्रिंग में एक जो हमारा यूजर नेम होगा उसको स्ट्रिंग में लेंगे और स्ट्रिंग से चेक करेंगे। स्ट्रिंग लेंगे एडमिन, यूजर और सुपर एडमिन स्ट्रिंग लेंगे और उनको चेक करेंगे। ये स्ट्रिंग मतलब हमारे जो बटन है, जो लॉगिन के बटन है, वो लॉगिन के बटन है, राइट। ये सुपर एडमिन, ये लॉगिन के बटन से। और उसके बाद हम इफ एल्स चेक करके, अगर हमारा एडमिन है तो हम क्लास एडमिन का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, हमारा वो सुपर एडमिन है तो सुपर एडमिन का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसे मल्टीपल इस एडमिन यूजर से, वो यूजर से जाएगा, वो एडमिन को एडमिन की तरफ से जाके डीबी क्रिएट होगा। ऑल दी और सब डीबी में ही जा रहे हैं पर डिफ्रेंशिएट क्रिएट करके जा रहे हैं। सो हम सिंपली यहाँ पे ऐसा क्रिएट करेंगे। और ये हमारा यहाँ पे कोड लिखना है, हमें एक इनपुट लेना है। इनपुट लेने में इनपुट में स्ट्रिंग लेना है कि यूजर कौन से टाइप का है। सो मैं सिंपली इस कोड में एक स्कैनर क्लास कर लेता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए इनपुट किसे ले जाता है जावा में। सो मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम यूजर स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओ आई सी स्कैनर, एंड इसमें system.in ये हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम एक जो कि यूजर टाइप नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे, स्ट्रिंग यूजर टाइप type इक्वल टू नल। इनिशियली ना हम इनपुट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, पर वहां से सिंपली एक इनपुट आता है, एक ही स्पेस के बाद इनपुट नहीं आता है, तो इसलिए हम नेक्स्ट लाइन यूज कर लिए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो एडमिन के बटन से वो अलग बटन से, वो चेक यहाँ पे ही कर लेंगे। सो वी सिंपली इफ अवर यूजर टाइप इक्वल टू, हाँ यस, हमें एक डीबी क्रिएट तो कर लेना है, पहले हमें डीबी क्रिएट करना है। सो हम सिंपली डीबी से लेके आते हैं, डीबी इक्वल टू डेटाबेस इक्वल टू नल। इनिशियली नल, हमें ये नल ही डिक्लेयर करना है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ एम्प्टी पैरेंथेसिस कुछ तो भी अनइनिशियलाइज नहीं रख सकते। सो हम यूजर टाइप इक्वल टू अगर ये यूजर रहता है तो हम क्लास, कौन से क्लास को बुलाएंगे, हम जो यूजर क्लास है उसको बुलाएंगे। तो हम सिंपली डेटाबेस को इक्वल टू न्यू यूजर, यस, इट्स सिंपल। इसके बाद एल्स यूजर टाइप इक्वल टू अगर वो एडमिन है तो सिंपली हम डेटाबेस को इक्वल टू न्यू एडमिन का यूजर टाइप।
उसके बाद एल्स, अगर वो एडमिन भी नहीं है और वो यूजर भी नहीं है तो उस सुपर एडमिन होगा, तो हम सुपर एडमिन चेक कर लेते, सुपर एडमिन, सुपर एडमिन, और हम डेटाबेस इक्वल टू न्यू न्यू सुपर एडमिन, यस, इट्स प्रीटी सिंपल। सो हम अभी ये न्यू यूज़र क्रिएट करें तो ये न्यू यूज़र पे जाएगा। इसके बाद ये सब यूज़र क्रिएट करने के बाद हम वो मेथड को कॉल करना है जो हमने इंटरफेस में डिक्लेयर करी थी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्रिएट डीबी। तो हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं डेटाबेस कौन से यूज़र से क्रिएट हुआ है। सो हम यूज़र से यूज़र टाइप डॉट क्रिएट, नॉट यूज़र टाइप नहीं, डेटाबेस, सॉरी, माय बैड, डेटाबेस डॉट क्रिएट डीबी। यस, इट्स प्रीटी सिंपल। सो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं विच यूजर क्रिएट द डेटाबेस, विच यूजर क्रिएट द डीबी। सो हम सिंपली प्रिंट करके अभी कोड रन करके देखना चाहेंगे। सिंपली प्रीटी सिंपल। आप हर फाइल को एक बार फिर से देख लेना। इस ये हमारा जो इंटरफेस है, इंटरफेस में पब्लिक इंटरफेस डीबी लिखा है, सिंपली पब्लिक वॉइड एक मेथड डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने 3 आर्किटेक्चर्स डिजाइन किए। ये हमारा डीबी है। उसके बाद हमने एक यूजर क्लास क्रिएट किया है, एक एडमिन क्रिएट किया है एंड एक सुपर एडमिन क्रिएट किया है। यस, सुपर एडमिन। और हमने एक जो मेन फाइल है, ये कोड की मेन फाइल है। अब ये कोड एग्जीक्यूट डीबी क्रिएट करने के लिए कभी यूजर से जाएगी, कभी एडमिन से जाएगी, कभी सुपर एडमिन से जाएगी। यस, सो हम सिंपली यहाँ पे ये पब्लिक वॉइड ये मेथड क्रिएट डीबी मेथड कर लिए। सो हम सिंपली ये मेन डॉट जावा में आते हैं और कोड रन करके देखते हैं। सिंपली रन मेन डॉट जावा। अब मैं यूजर को सिंपली यूजर टाइप देता, सिंपली अभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यूजर ओ कैन नॉट इन्वॉक डीबी डॉट डीबी डेटाबेस नल। सो ये स्ट्रिंग का इक्वल का एरर है। ये आपको मालूम होना चाहिए ये एरर क्यों फेस हो रहा है, क्योंकि ये नल ही, ये जो डेटाबेस क्रिएट डीबी है इसमें वैल्यू इनिशियली नल ही है, ये नल वैल्यू है, इसीलिए वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो हम सिंपली ये यूजर टाइप को स्ट्रिंग चेक करते वक्त डॉट इक्वल से चेक करना है, डॉट इक्वल्स। और ये इक्वल्स से ये फायदा है कि ये हर बार करेक्टली चेक करेगा। ये जो डबल इक्वल टू है ये जावा में अच्छी तरह से वर्क नहीं करता एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में अच्छे तरीके से वर्क करता है वो इक्वल्स। और ये सिंपली हम इक्वल्स के लिए भी कर लेंगे। और इसके बाद डॉट इक्वल्स, डॉट इक्वल्स, डॉट इक्वल्स, ये हमारा डॉट इक्वल्स। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हम यूज़र क्रिएट करके देखेंगे। यूज़र वाला यूज़र क्रिएट होता है तो यूज़र क्रिएटिंग यूज़र आएगा, क्रिएटिंग डीबी फ्रॉम यूज़र। सो हम सिंपली यहाँ पर क्रिएट यूज़र, क्रिएटिंग यूज़र, यस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। हम फिर से रन करते हैं इसको, सिंपली फिर से देखते हैं। अब इस बार एडमिन करके देखते हैं, क्रिएटिंग एडमिन, यस। इसके बाद फिर से प्रिंट करते हैं। इस बार हम सुपर एडमिन देख के देखते हैं, सुपर एडमिन, यस, क्रिएटिंग सुपर एडमिन। बट यहाँ पे वो खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने क्रिएट क्या किया है, हमने वो लैंडिंग पेज पे लॉगिन के 3 बटन दिए। एक क्या दिया है, एक यूजर का दिया है, एक क्या दिया है, एक दिया है जो कि हमारा होगा एडमिन, अनदर वन होगा सुपर एडमिन। सो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न ये कहता है कि आप यहाँ पे ये कोई चीजें डिस्क्लोज मत करो, सिर्फ वहां से इनपुट लो। और हम यहाँ पे एक फैक्ट्री क्रिएट करेंगे जो फैक्ट्री चेक करेगी, ये फैक्ट्री क्लास चेक करेंगी। अगर यूजर यूजर होगा तो यूजर प्रिंट करेगी, एडमिन होगा तो एडमिन प्रिंट करेंगे। ये इफ एल्स जो है ये इस जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको पास कर दो कहीं तो भी। इस ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यही मतलब है। सो हम सिंपली एक फ्राइट फैक्ट्री नाम से एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज, सिंपली हम फैक्ट्री फैक्टोरी, सिंपली उसमें भी एक फैक्ट्री नाम का क्लास क्रिएट कर लेते हैं, फैक्ट्री। अब ये फैक्ट्री में एक मेथड होगा, सिंपली ये कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं हम, पर इसमें पब्लिक वॉइड, वॉइड, यस, वॉइड, इसका टाइप वॉइड नहीं होगा,
ये आपको रिटर्न क्या करना है, डीबी का टाइप रिटर्न करने वाला है, तो आप इसको सिंपली डीबी लिख दो। डीबी डीबी जो डीबी रिटर्न करेगा, डीबी सिंपली मैं डीबी को इंपोर्ट करूंगा। डीबी इक्वल टू क्रिएट क्रिएटिंग डीबी, क्रिएट डीबी। हाँ, आपने सेम मेथड लिख लिया है पर वो डिफरेंट क्लासेस में, इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रहे हैं यहाँ पर। सो हम सिंपली क्रिएट डीबी लिख लेते हैं और इसमें एक स्ट्रिंग आएगी जो कि स्ट्रिंग एस सिंपली। अब आपने जो भी कोड इस मेन डॉट जावा में लिखा हुआ है यूजर टाइप का, आपको सिंपली ये कॉपी करना है यहाँ से, सिंपली पूरा पूरा कट कर लेना है यहाँ से और ये फैक्ट्री में आके पेस्ट कर देना है। अब ये आपको यूजर क्या है, डेटाबेस क्या है, ये कुछ तो भी आया नहीं आपके पास। सो सिंपली आपको यहाँ से स्ट्रिंग एस करके यूजर टाइप कर लेना है, यहाँ जो यूजर का टाइप आ रहा है। अब ये डेटाबेस क्या है, ये आपको डीबी का टाइप रिटर्न करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर एक डीबी बना लो जो कि इनिशियली नल होगा। डीबी डेटाबेस इक्वल टू नल, यस, इट्स प्रीटी सिंपल। अब आपको इस मेन डॉट जावा में ये डीबी डेटाबेस नल, आपको सिंपली इस जगह उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेना है। सो आप उस क्लास का फैक्ट्री फैक्ट्री एफ इक्वल टू न्यू फैक्ट्री, दिस इज प्रीटी सिंपल। अब आपको वो मेथड कॉल करना है जो आपने फैक्ट्री में लिखा हुआ है। फैक्ट्री में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डीबी। सो मैं यहाँ पे नल न लिखने के अलावा मैं सिंपली एफ डॉट क्रिएट डीबी, इज प्रीटी सिंपल, और उसमें एक स्ट्रिंग पास करने हैं आपने जो यूजर टाइप है। इज प्रीटी सिंपल। अब हमने क्या कर लिया, हमने एक कोड ऐसा अचीव किया कि हम इस जगह पे हमारा डीबी है, एक यूजर है, यूजर है, एक एडमिन है, यस, और इसके बाद सुपर है, एडमिन। सो हमने एक फैक्ट्री यहाँ पे क्रिएट कर ली। ये फैक्ट्री डिसाइड करेगी कि हम हमारा जो क्लाइंट का कोड ये यहाँ पे, ये क्लाइंट का कोड पहले डायरेक्ट यूजर एडमिन सुपर एडमिन के पास जा रहा था, ये से यूजर एडमिन सुपर के पास। वो सिंपली अब इस तरीके से सिर्फ फैक्ट्री में जाता है, ये फैक्ट्री में चेक करता है कि कौन सा यूजर का टाइप है। यूजर यूजर होगा तो यूजर रिटर्न करेगा, एडमिन एडमिन होगा तो एडमिन रिटर्न करेगा, सुपर सुपर होगा तो सुपर रिटर्न करेगा। और यहाँ से वो रिटर्न आता है। इस कोड का इस क्लाइंट को कुछ भी लेना देना नहीं, इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये हमें अचीव कर लिया है, जो कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न से कर लिया है। यही तरह का एक सिस्टम डिजाइन कर लिया है जो कि फर्स्ट पैटर्न है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। और इसका हम अभी इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं, कोड वर्किंग है या नहीं। सो हम सिंपली इस जगह जाते हैं, वाई दिस इज नॉट वर्किंग। हाँ, हमने एक रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, हमने जो रिटर्न डीबी लिखना है, हमें रिटर्न डेटाबेस, सिंपली हमने रिटर्न डेटाबेस लिखा है। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं फिर से, यस, हम फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वर्किंग है या नहीं। हम सिंपली यूजर क्रिएटिंग यूजर, इट्स वर्किंग फाइन। हम इसके बाद सिंपली एडमिन, यस, इट्स वर्किंग क्रिएटिंग एडमिन। और इसके बाद हम अनदर वर्क सुपर एडमिन इज क्रिएटिंग सुपर एडमिन, यस। यही था हमारा जो पैटर्न। एक हम यूजर को कुछ भी कोड न दिखा के सिंपली हमारा एक फैक्ट्री क्रिएट करते हैं मिडल को, और उस फैक्ट्री में सब यूजर का जो स्ट्रिंग इनपुट आ रहा है वो इनपुट उसमें सेंड करते हैं, और वो डिसाइड करता है कि यूजर कौन से टाइप का क्रिएट होगा। इसके अलावा आप अगर व्हीकल फैक्ट्री डिजाइन करना चाहते हैं, बुकिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं, कार पार्किंग डिजाइन करना चाहते हैं, तो जैसे जो मल्टीपल प्रैक्टिसेस हो गया, आप एक उसको पेन पेपर पे लिख लेना कि हमारा सिस्टम कैसे डिजाइन करेगा, क्या वर्किंग हुए। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लेना कि हमें सिस्टम कैसे डिजाइन करना है, ये पैटर्न्स क्या होंगे, क्या इंटरफेस होगा। सो आपने वो डिसाइड करने के बाद आपको अंडरस्टैंड होगा कि हमें यूजर को कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ उनसे वन इनपुट लेना है। यस, दैट्स वाई हमने ये पैटर्न पढ़ लिया है। हमारा अगला जो पैटर्न होगा उसका वीडियो 4-5 दिन लगेगा, 4-5 दिन में ट्राई करूंगा पोस्ट करने के लिए। सो दैट्स ऑल। और वन अनदर थिंग, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आपने अगर सब्सक्राइब बटन हिट किया तो मैं और कंटेंट आपके लिए हिंदी में ला सकूंगा, जो कि इंग्लिश में कंटेंट है। जैसे बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश में आ जाता है कि वो हिंदी पब्लिक को नहीं अंडरस्टैंड होता है, तो उसकी वजह से मैं ट्राई करूंगा जो हमें आता है, जो हमें
अच्छा जो इंग्लिश कंटेंट है जो यूट्यूब पे हिंदी में नहीं अवेलेबल, ट्राई करूंगा वो हिंदी में कन्वर्ट करके लाने के लिए। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू।